अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही खुशबाश होंगे। आज मैं आपके लिए एक धमाकेदार, मसालेदार और प्योर इंफोटेनमेंट कह लें या न्यूज़ कह लें या शोबिज़ न्यूज़ कह लें या पेज 3 कह लें, एक ऐसी ख़बर लेकर आई हूँ। एक ऐसी चटपटी ख़बर आपके लिए होगी, क्योंकि कहते हैं कि इज़्ज़त बनाने में बहुत वक्त लगता है लेकिन इज़्ज़त गंवाने में एक लम्हा लगता है। और किसी इंसान के बारे में, ख़ास तौर पर उसके स्कैंडल के बारे में बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि हर तरह की ख़बर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ और ये ख़बर जो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही वायरल हुई हुई है। हर बंदा फेसबुक पे हो, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, वो एक ही चीज़ सर्च कर रहा है और वो है उज़्मा खान एंड हुमा खान स्कैंडल। तो मैंने सोचा कि इनके बारे में मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दूं जो कि वाकई ऑथेंटिक और जेन्युइन हो। अब इस सिलसिले में मैंने क्या किया कि मैं उन लोगों को बताती चलूँ जिनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, कि एक एक्ट्रेस और एक मॉडल हैं जिनका नाम है उज़्मा खान, और उनकी एक बहन है जो कि मॉडलिंग करती रही हैं, और एक चले मैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी आगे जाके देती हूँ। तो वो दोनों बहनें जो हैं वो शोबिज़ इंडस्ट्री से हैं, और उनका एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें कि एक ख़ातून ने उनको बहुत मारा है, उसके बाद एक लाइन में खड़ा किया है, क्योंकि वो दोनों बहनें किसी आदमी के साथ, किसी बहुत अमीर आदमी के साथ कुछ बहुत ही गलत करते हुए पकड़ी गई। और वो ख़ातून जो बीवी हैं उन्होंने एकदम से उनके ऊपर यलगार की और उसके बाद उनका एक लंबा सा वीडियो रिकॉर्ड किया। लेकिन मंजर आम पे इस वक्त जो वीडियो आया है वो सिर्फ़ और सिर्फ 24 सेकंड का है। कुछ लोगों के पास 18 सेकंड का है, कुछ लोगों के पास 24 सेकंड का है। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या दूंगी इस वीडियो में, और ये वीडियो देखना आपके लिए क्यों ज़रूरी है वो सुन लीजिए। पहली बात मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों बहनों के असली नाम क्या हैं। फिर मैं आपको इनका बैकग्राउंड बताऊंगी कि ये कौन है, कहाँ से बिलोंग करती हैं, इनके फादर और इनकी मदर कौन है, इनका असल नेटिव सिटी कौन सा है, किस शहर से ये बिलोंग करती हैं, कैसे ये इस इंडस्ट्री में आए, कितना इन्होंने काम किया है, उस काम की आड़ में असल में हुआ क्या, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि वो शख्स जिसके साथ ये पकड़ी गई हैं उसका नाम क्या है, वो आदमी क्या करता है, वो आदमी कौन है, ये खातून जिन्होंने इनको मारा है क्यों मारा, कैसे पकड़ा, क्या है सारी अंदर की बीच की कहानी। और एक और मज़े की बात ये कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो मैं चाहती तो आप लोगों के लिए वीडियो उसी वक्त ऑन दी स्पॉट बना सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग मुझ पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं तो क्यों ना मैं आप लोगों के लिए रिसर्च लेकर आऊँ, क्यों ना मैं पूछूं, पता करूं कि क्या इसमें सच्चाई है, किस हद तक सदाकत है, और क्या ये वायरल वीडियो सच भी है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक जर्नलिस्ट को फ़ोन किया, और ये वो जर्नलिस्ट हैं जिनके ऊपर मुझे बहुत ही एतबार है, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने जितनी भी स्टोरीज़ कवर की हैं वो बिल्कुल जेन्युइन निकली हैं। फिर उसके बाद मैंने एक और जर्नलिस्ट को फ़ोन किया, उनसे भी मैंने हर बात पूछी, और उसके बाद मैं आपको ये स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए बी रेडी, क्योंकि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ वो कोई और भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। रेटिंग की दौड़ में हर बंदा लगा हुआ है, इनके ऊपर स्टोरी भी हर कोई बनाएगा, बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे, हो सकता है मन घड़त कहानियाँ भी हों, लेकिन जो असल स्टोरी है वो मैं अब आपको सुनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लेकिन बात करने से पहले और इनकी इन्फॉर्मेशन बताने से पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो 24 सेकंड का वीडियो है। आप पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या। लास्ट टाइम मैं आपको आंटी तुमको 40 साल की औरत हो, तुम पागल तो मुझे आंटी कह रही है, तुम सिर्फ 6 साल बड़ी। मैं आपको कह रही हूँ मैं आज आपको छोटी थी उस्मान के साथ क्या करती थी ये बता दो। हाँ सच बता दो, तुम उस्मान के साथ बता दो बेटा क्या करती थी। मैं चली जाऊंगी, मैं तुम्हें फिर भी बेटा कह रही हूँ, क्या करती थी? सोती थी, करती थी ना। जी तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया है, अब मैं आपको बताती हूँ असल कहानी है क्या। असल कहानी ये है कि ये जो एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है उज़्मा खान, ठीक है, इनकी जो असल एज है वो इस वक्त 40 साल के करीब है। मतलब अभी ये पूरे 40 साल की नहीं हुई मगर तकरीबन 40 के करीब हैं। और इनकी जो दूसरी बहन है इनका नाम है हुमा खान। हुमा खान जो हैं ये एक स्टेज डांसर थी। इन दोनों बहनों का ताल्लुक़, यानी इनके पेरेंट्स का ताल्लुक़ लाहौर सिटी से है। लाहौर सिटी में किस जगह से इनका ताल्लुक़ है वो है बाज़ार हुस्न से। अब आप समझ गए होंगे कि इनका क्या फ़ैमिली बैकग्राउंड है, लिहाजा इनके कोई वालिद साहब नहीं हैं और इनकी जो वालिदा हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वो बता रही हूँ जो मुझे जर्नलिस्ट और लोगों ने बताई है, और वो लोग जो इनको बहुत करीबी जानते हैं।
मैं आपको थोड़ी देर बाद विकीपीडिया की इन्फॉर्मेशन भी दूंगी, लेकिन विकीपीडिया से पहले मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन बताने लगी हूँ जो मैंने आपके लिए ख़ास एक्सक्लूसिवली कलेक्ट की है। इन दोनों बहनों ने जब काम शुरू किया था तो अपनी मर्ज़ी से काम शुरू नहीं किया था, बल्कि बाज़ार हुस्न में ये क्या किया करती थी, मैं खुल के नहीं कहना चाहती, आप लोग समझ जाइए कि ये क्या काम करती थी। और इनकी जो वालिदा हैं वो भी इसी तरह का काम करती थी। फिर उसके बाद इनकी वालिदा ने ये सोचा कि धंधा जो है या काम जो है वो बहुत स्लो हो गया है, पैसे उतने नहीं मिलते, और क्योंकि मेरी बेटियां जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं और थोड़ा बहुत टैलेंट भी है, तो क्यों ना मैं इनको इंडस्ट्री में लेके चलूँ, ताकि मेरी बेटियाँ जो काम करती हैं वो काम तो करती रहें, लेकिन इनकी जो अमाउंट है, इनके जो पैसे हैं, इनका जो रेट है वो बढ़ जाए। अब एक बहुत ही बाअसर किस्म के शख्स हैं जिनका नाम मैं जानती हूँ, लेकिन उनका ताल्लुक़ एक माफिया के साथ है, लिहाजा मैं उनका नाम आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि वो एक बहुत ही बाअसर आदमी है, बहुत ही बाअसर आदमी, जो कि आप ये समझ लें कि हरीम शाह और इस तरह की जो संदल खटक किस्म की लड़कियां हैं, इनको डिफरेंट जगहों पे आप समझ लें सप्लाई करते हैं। आप ये समझ लें उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। और आम अल्फाज में या बहुत मलफूफ किस्म के अल्फाज में मैं अगर आपको बताऊं तो वो ये है कि वो एक सहूलतकार हैं, बड़े लोगों और इन लोगों के बीच में सहूलतकार हैं। अब इनकी जो वालिदा थी, उन्होंने उस सहूलतकार से रब्ता किया और कहा कि मेरी बेटियों को इस इंडस्ट्री में इन करवाओ। अब वो जो सहूलतकार थे वो क्या करते थे, डिफरेंट अमीर आदमियों के पास, डिफरेंट पॉलिटिशियंस के पास इनकी बेटियों को लेकर जाया करते थे। इससे उनको दो फ़ायदे हुए। एक तो ये कि इनकी बेटियों का नाम जो है वो इंडस्ट्री में बन गया, इनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, और दूसरा ये कि इनकी बेटियों का जो रेट था, जो पैसे थे, वो बढ़ गए, जिसकी वजह से इनकी वालिदा जो थी वो थोड़ी आसूदा हाल हो गई। अच्छा जी, पहले ये लोग रहते थे बाज़ार हुस्न में, उसके बाद वहाँ से इनकी दोनों बेटियों ने जब कमाई करना शुरू की तो उन्होंने माइग्रेट कर लिया। कहाँ पर? लाहौर बरकत मार्केट एक बहुत ही मशहूर जगह है, वहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत पुराने ज़माने के फ़्लैट्स बने हुए हैं। वो फ्लैट्स जो हैं वो अब कुछ पुराने हो गए हैं, लेकिन उनका रेट अब भी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर बेसिकली पिछले कुछ सालों से ये फैमिली शिफ्ट हो गई थी। अब मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि उज़्मा ख़ान का जो असली नाम है वो तो उज़्मा ख़ान है, लेकिन इनका जो पहले नाम था बाज़ार हुस्न में वो था खुशी के नाम से। जी हाँ, ये जो कारोबार अपना करती थी या चलाती थी वो खुशी के नाम से चलाती थी। अब जब इनकी वालिदा इनको लेकर आई इंडस्ट्री में तो उन्होंने सोचा कि मैं इनको बनाऊंगी फिल्म स्टार। अब देखिए, फिल्म स्टार होना, मीडिया पर्सन होना एक बहुत फ़ख्र की बात है, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक़ शोबिज़ इंडस्ट्री से है और मैं कभी भी शर्मिंदा नहीं होती, मैं हमेशा खुश होती हूँ अगर आप अच्छा काम करने वाले हैं तो। लेकिन अगर आप कुछ 2 नंबर काम करते हैं और आप, जिस तरह मैं अक्सर कहती हूँ कि आप एक ईंट भी उठाएंगे ना, उसके नीचे से भी 1000 लड़की निकलेगी और वो कहेगी कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं एक मॉडल हूँ, मैं एक होस्ट हूँ। लेकिन जब आप उनका पता करवाएंगे तो आपको कहानी कुछ और ही मिलेगी, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे कास्टिंग काउचेस हैं और उसी तरह ये लड़कियां हैं जो उनकी सहूलतकार हैं, और बीच में जो इनके सहूलतकार होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो असल में इनको एक्ट्रेस और मॉडल शो कराने के बहाने बाद में इनसे प्रोस्टिट्यूशन का काम लेते हैं। और ये ख़वातीन जो होती हैं मोस्टली इनका ताल्लुक़ बाज़ार हुस्न से होता है, और अगर फ़र्ज़ करें कि इनका ताल्लुक़ बाज़ार हुस्न से ना भी हो और वो इस इंडस्ट्री में आ जाएं और इस तरह के सहूलतकारों के पल्ले पड़ जाएं, या कुछ इस तरह के गंदे कास्टिंग काउचेस के पल्ले पड़ जाएं, या इनका वास्ता कुछ ऐसे गंदे किस्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के साथ पड़ जाए जो असल में आर्ट का नाम बदनाम करने के लिए मशहूर हैं। आर्ट तो सिर्फ एक बहाना है, असल में उनसे कुछ और करवाना है। आपने बहुत कम लड़कियां ऐसी देखी होंगी जो कि इंडस्ट्री के अंदर आती हैं और वो बाइज़्ज़त होती हैं और उनका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होता है और वो शौक़ की वजह से काम कर रही होती हैं, या उनका बैकग्राउंड जो है वो इस तरह की फैमिलीज़ के साथ नहीं होता, और क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होता है दैट्स वाई वो गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि उन्हें पैसे की हवस और भूख नहीं होती। लेकिन मोस्टली जो आपको लड़कियाँ मिलेंगी इंडस्ट्री के अंदर वो ठुकराई हुई मिलेंगी, दुखी मिलेंगी, परेशान मिलेंगी, सहूलतकारों की समझ लें एजेंट्स मिलेंगी, और ज़्यादातर प्रोस्टिट्यूशन का काम ही हमारी इंडस्ट्री में हो रहा है। और अगर आप बात करें इंडस्ट्री की तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री अभी भी इन लोगों से बहुत पीछे है, इंडियन इंडस्ट्री इनसे बहुत आगे है, जो कि बेसिकली आप समझ लें कि सनी लियोन जैसी लड़कियों को जो कि पॉर्न इंडस्ट्री से आई होती हैं उनको भी स्टार बनाने की तरफ अब चल निकले हैं, क्योंकि उन्होंने ये ट्रेंड मुतारिफ़ करवाना है। मैं बहुत खुश थी कि पिछले चंद सालों से बहुत पढ़ी लिखी और अच्छे घरानों की लड़कियां भी आ रही थी। बस इन्हीं लड़कियों के साथ मेरा काम करते हुए वास्ता पड़ता है
लेकिन क्योंकि मेरा वास्ता इन लड़कियों से बार बार पड़ता है तो मैं इंतहाई तकलीफ़ में आ जाती हूँ जब मैं इन लड़कियों को अपने साथ देखती हूँ कि एक तरफ ड्रामे के अंदर या फिल्म के अंदर आप उन्हें घरेलू लड़की के किरदार में देख रहे होते हैं, वहाँ पे रो रही होती हैं, मज़लूम होती हैं और एक मज़लूम लड़की का कैरेक्टर परफॉर्म कर रही होती हैं, आपको इन पर तरस आ रहा होता है। लेकिन जब मैं इनको देखती हूँ तो पसे पर्दा कुछ और ही हो रहा होता है। लेकिन मैं इन्हें जब पसे पर्दा देखती हूँ तो ये क्या करती हैं, किसी टैलेंटेड एक्ट्रेस का हक मारती हैं, उसको रिप्लेस करवाती हैं, उसकी जगह पर ख़ुद काम लेने के लिए गलत काम करती हैं, गलत कामों के ज़रिए आगे आती हैं और इसी तरह के बिजनेसमैन और ठग किस्म के आदमियों को ये भी ठगती हैं। अगर एक लिहाज से देखा जाए तो ये जो इस तरह के गंदे आदमी होते हैं जिनके घर पे बीवियां इन्होंने इसलिए छोड़ी होती हैं कि बीवियां बच्चे पालती हैं और ख़ुद ये अपने पैसे के बलबूते पे इस तरह की मॉडल्स और इस तरह की एक्ट्रेसेस को ऑब्लाइज कर रहे होते हैं, तो एक लिहाज से देखा जाए तो ये इस तरह की जो लड़कियां होती हैं वो उन आदमियों को ठग रही होती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रोस्टिट्यूशन तो हमने करनी ही है तो क्यों ना हम फिर बड़े आदमी के साथ प्रोस्टिट्यूशन करें, कम से कम हमें इतने पैसे तो मिलेंगे कि हमारा घर बार और एक स्टेटस हो जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर इस कारोबार में आने के बाद ये अपने आप को एक्ट्रेस बताती हैं, अपने आप को मॉडल बताती हैं और ऐसी बेशुमार ख़वातीन मेरे साथ काम करती हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, लेकिन मैंने कभी खुदा गवाह है कि उनके कैरेक्टर पे बात नहीं की है। कभी मौका मिला तो ज़रूर आप लोगों के साथ बात करूँगी। अब मैंने बात क्यों की है, अब सवाल ये पैदा होता है कि अब मैंने बात क्यों की है। मैंने इसलिए की है कि अगर इनका ताल्लुक़ किसी बाइज़्ज़त फैमिली से होता और इनसे कोई मिस्टेक हो गई होती और इनका वीडियो वायरल हो जाता तो मैं कभी भी इस पे वीडियो ना बनाती। लेकिन जब मैंने जर्नलिस्ट से ये बात कंफर्म की कि इनका ताल्लुक़ बाज़ारे हुस्न से है तो फिर मैंने सोचा कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये उनका धंधा है, ये उनका कारोबार है, ये उनका काम है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो इंसान इस तरह का है अगर वो लोगों के सामने फिर इस तरह से खुल के आता है तो उसको आना चाहिए ताकि उसकी असलियत लोगों को पता चले। अगर इनके काम के बारे में, इनके करियर के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ तो मैं ये बताऊँ कि इन्होंने बहुत सारी फिल्म्स में काम किया है। जैसे कि इन्होंने फ़िल्म में काम किया था जिसका नाम था जवानी फिर नहीं आनी और उसके बाद जवानी फिर नहीं आनी 2 में भी इन्होंने काम किया था और फिर इन्होंने एक और फिल्म में काम किया था जिसका नाम था यलगार। इन्होंने 1-2 ड्रामाज़ में भी काम किया है। उसके बाद इन्होंने तेरी मेरी लव स्टोरी और वॉर फिल्म में भी काम किया था। तो इतनी सारी फिल्म्स में काम किया। आए दिन आप इनको बिलबोर्ड्स पे देखते होंगे, बहुत सारे ब्रांड शूट्स करती हैं और ब्रांड शूट्स में तो वैसे भी पैसे अच्छे मिलते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज ये पकड़ी गई हैं और रंगे हाथों पकड़ी गई हैं और वो शख्स जिसके साथ ये पकड़ी गई हैं बताया जाता है बावसूख ज़राए से। मैं इस चीज़ को कंफर्म नहीं करूँगी, ये मेरी इन्फॉर्मेशन और मेरा सोर्स बताता है कि उन साहब का नाम उस्मान है और वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और ये भी सुनने में आया है कि बहरिया टाउन से उनके ताने बाने मिलते हैं। आगे आप खुद समझदार हैं, लेकिन मैं इसको कंफर्म इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये मुझे बताई गई है जो कि मैं आप तक पास कर रही हूँ। वो खातून जिन्होंने इनको पकड़ा है वो उन साहब की वाइफ हैं और उनको काफ़ी अरसे से इन पे शक था। फाइनली उन्होंने एक दिन रंगे हाथों इनको पकड़ ही लिया। पकड़ने के बाद इन दोनों बहनों की काफ़ी ज़्यादा पिटाई की। पिटाई करने के बाद आप वीडियो में देख सकते हैं कि दोनों को लाइन में खड़ा किया। उसके बाद ये दोनों लड़कियाँ उन खातून को आंटी बुला रही थी, जिस पे आप सुन सकते हैं कि वो खातून उनको उनकी एज का ताना दे रही है क्योंकि औरत चाहे कितनी भी बूढ़ी हो जाए वहाँ पर उसके शौहर के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई हैं वो 2 ख़वातीन। लेकिन वो क्या कह रही हैं, तुम्हारी उम्र 40 साल है और मेरी उम्र इतनी है तो तुम मुझे आंटी क्यों बुला रही हो। तो खैर ये सुन के मैं हंसी भी, मुस्कुराई भी और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे। मगर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मेरा जो ज़ाती ख़्याल है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जो ये स्कैंडल्स आ रहे हैं, जो लोगों के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, मैं कहती हूँ एक लिहाज से ठीक हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि असल में लोगों की असलियत सामने आ रही है। तो अगर किसी से गलती हो जाती है और वो सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को ज़रूर कबूल करे और हमारा भी फ़र्ज़ है कि खुले दिल से उसको मौका देना चाहिए। लेकिन अगर कोई वाकई ही प्रॉपर प्रोस्टिट्यूशन कर रहा है और नाम मीडिया का ले रहा है और अच्छे घरानों से आने वाली लड़कियों का हक मार रहा है तो फिर उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि आज हुआ है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? उज़्मा खान उर्फ़ खुशी जो कि ये कारोबार किया करती थीं, आज वो पकड़ी गई हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको इनकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है, अगर मज़ीद